ओम शांति। चिरकाल से, 2 युगों से, जैसा कि शिव बाबा ने बताया है, तुम बच्चे बाप को याद करते आए हो और पुकारते आए हो कि हे दया निधे, हे कृपा निधान, आप आओ और हम सब आत्माओं को रास्ता दिखाओ। हम अंधकार में हैं, हमें प्रकाश की ओर ले चलो। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ। तो सच्चे पिता परमात्मा आकर के 2 युगों के बाद हम बच्चों से मिलन मनाते हैं और बाप को भी खुशी होती है। बाप कहते हैं तुम मेरे सिक्की लदे बच्चे हो। बच्चे, तुम बाप से 5000 वर्ष हुआ है बिछड़े हो। मैं ही तुम्हारा सच्चा सच्चा अनादि अविनाशी पिता हूँ। हम सभी आत्माओं की सच्ची पुकार सुनने वाला हमारा सच्चा प्यारा 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 अति मीठा प्यारा बाबा, जो दया का सागर है, हमारा अविनाशी पिता है, हमारा प्राणों का प्राणेश्वर है, जो हमारा भाग्य बना विधाता है, तो हमको आकर के हमें सदगति का मार्ग दिखा करके हमें शक्तिशाली बनाता है। तो ऐसा बाप इस कलयुग के अंत सतयुग की आदि संगम पर आते हैं और आए हुए। हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का हम रास्ता तकते थे। गरीब निवास सर्वशक्तिमान हमारा प्यारा पिता आया है हम पर। बाबा ने दुआओं का हाथ रखा, हमें अपना बच्चा बनाया। तो क्या हम बच्चे तो थे ही थे और बच्चे हैं, बच्चे रहेंगे, लेकिन हम बाप को भूल गए थे। तो बाबा ने आकर के हमको याद दिलाया कि बच्चे, तुम ब्रह्मलोक में परम धाम में मेरे साथ रहते थे। मैंने ही तुम्हें इस सृष्टि पर भेजा। तुम सतो प्रधान थे, श्रेष्ठाचारी थे और तुमने ही इस सतयुग में पाठ बजाया। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, विश्व के मालिक तुम ही तो थे। तुम ही तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन करके तुमने राजगद्दी पर बैठ करके सारे विश्व का राज्य किया है। तो बच्चे, तुम हो महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, भगवान के बच्चे, मास्टर भगवान, मास्टर ज्ञान के सागर, मास्टर प्रेम के सागर, मास्टर सुख के सागर। बाबा बार बार हमको याद दिलाते हैं, बच्चे तुम किसके बच्चे हो? सर्वशक्तिमान, जो गुणों का भंडार और दाता है, सारे सृष्टि का रचयिता है, तुम उसके बच्चे हो। बच्चे, तुम बहुत बहुत महान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। तुम मास्टर भाग्य विधाता हो। इसलिए लक्ष्मी नारायण को भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी कहा जाता है। बच्चे, तुम तो इतने ऊंच थे, तुम ही महान आत्माएं हो। तुम्हारी मंदिरों में, करोड़ों मंदिरों में तुम्हारी पूजा हो रही है। तुम्हारा दर्शन करने के लिए लाखों लोग लंबी लंबी लाइन लगा करके तुम्हारे दर्शन के लिए खड़े होते हैं। तुम इतने मीठे अति सिकिरते बच्चे बनते हो। तो अब मैं आया हूँ तुम्हारी बिगड़ी को बनाने के लिए, तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए बहुत सहज तरीका बताता हूँ। बच्चे, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तुम आत्माएं अनादि काल से शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र आत्माएं थी। तभी तो आज आपको शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, खुशी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि तुम्हारे भंडारे भरपूर थे, तभी तो चाहिए। जैसे पेट में राशन खत्म होता है तो भूख लगती है, शरीर में पानी कम होता है तो प्यास लगती है। तो तुम आत्माएं जो शांति, सुख, आनंद, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियाँ,
से भरपूर थे तो आज इस माया 5 विकारों ने तुम्हें खाली कर दिया। माया जिसे रावण कहते हैं तुम्हें रुला दिया, तुम्हें कौड़ी तुल्य बना दिया। रावण ने श्राप दे करके तुम्हें काला बिल्कुल भस्म कर दिया। तो बाप आकर के हम बच्चों को फिर से अपने ऊपर रक्षा करते हैं और शिक्षा दे करके हमें फिर से बलवान बनाते हैं। जैसे पेशेंट को ग्लूकोज की ड्रॉप 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 दे करके पेशेंट को सुजीत किया जाता है, इसी प्रकार पिता परमात्मा रोज अमृत वेले आकर के हमें ज्ञान का डोज दे करके हमें फिर से माया की बीमारी से छुटकारा दिलाते हैं। हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भागे। अरे हमारा बाप है, हम बाबा के अति मीठे अति सिकिलदे बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम मीठे बच्चे, मेरे को भगवान ईश्वर कहते आए, नहीं बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो हम प्यार से कहते मेरा बाबा, प्यारा बाबा, शिव बाबा। कहा जाता प्यार से बोलो, प्यार से कहो मेरा बाबा, प्रेम से बोलो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा वाला। तो बाबा हमारे दिल में, हमारे नैनों में, हमारे रोम रोम में प्यार में समा जाते हैं। ऐसी आत्मा हीरे जैसा बन जाती है। तो बाप कहते हैं तुम मेरे हृदय में निवास करते हो बच्चे, तुम मेरे नूरे रत्न हो, दिल तख्त नशीन हो। तो जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना पवित्रता, सुख, शांति हमारे में भरपूर होती जाती है। जिसके लिए कहते सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। बाबा ने कितना सहज रास्ता बता दिया। हम भगवान को पाने के लिए कितने भूख मरे, व्रत रखे, निर्जला व्रत रखे, पहाड़ों पर गए, यात्राएं की, नदियों में कितनी बार ठंडे ठंडे पानी में स्नान किया, कितने हमने अपने आप को कष्टों में लाया। लेकिन बाप कितना आसानी से हमें कहते हैं बच्चे तुम जहाँ भी रहो, चाहे तुम सड़क पर हो, चाहे घर में हो, चाहे वॉशरूम में हो, चाहे हवा में हो, बच्चे मुझे प्यार से याद करो तो मैं तुम्हारे सारे के सारे दुख चूस लूँगा। मैं दुख हरता सुख करता हूँ, मैं बिगड़ी को बनाने वाला हूँ। आया हूँ तुम लाडले बच्चों को अपरंपार सुख देने। आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। हम तो अंधकार में थे तो बाप ने आकर के हमें रोशनी दी, हमें अपनी पहचान दी, घर की पहचान दी, स्वयं की पहचान दी, सारे सृष्टि ड्रामा की पहचान दी। और अब सबसे बड़ी बात हमें समय की पहचान दी। ये कलयुग है जाने वाला, सतयुग है आने वाला, मत पियो विषयों का प्याला, शिव अमृत लेकर आए। जागो, बाप बार बार कहते हैं जाग सजनिया जाग नवयुग आया। यही जागने का समय है जिसके लिए शास्त्रों में कहा गया उठ ज्ञान उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये प्रेम करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तुम सोवत है। बाबा तो सदा ही जागंती जोत है। हमको कहते हैं बच्चे तुम एक सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करते हो। बच्चे सेकंड नहीं बल्कि एक सेकंड नहीं गया, पदम गया। तो कदम कदम पर सेकंड सेकंड तुम मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप को याद करो तो बाप तुम्हारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तुम्हें पावन बनाते हैं, फरिश्ता सो देवता बनाते हैं और घर आराम से अपने नैनों पर बिठा करके ले जाते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।